अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू है, एक बहुत मशहूर ऑथर हैं, गुजरे हैं शोरा अफ़क पे, अशफाक अहमद साहब। उनकी एक किताब है ज़ाविया। तो ज़ाविया का एक जो उन्वान है, वी डोंट लिव इन प्रेजेंट बट इन फ्यूचर एंड पास्ट। तो आज मैं इस पे कुछ आपसे चीज़ें शेयर करूँगा। वो कुछ यूँ लिखते हैं कि हम सब की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम। आज का दिन मेरे लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है कि मुझे यूँ महसूस होता है कि ये अहम तरीन दिन है। जितने भी ज़ाविये गुज़रे उनमें से अहम दिन है, और शायद ये मेरे और आपके दरमियान एक जुदाई का बाइस बने, या एक जुदाई का बाइस भी हो। क्योंकि जब जिस तरह मोहब्बत और यगानगत, इत्तेफाक, क़ुर्बत और भाईचारा बहुत अहम चीज़ हैं, उसी तरह जुदाई भी बहुत अहम है। विसाल तो अहम है ही, फिराक उससे भी अहमतर होता है। सूफिया इकराम कहते हैं, जब तक फिराक की लज्जत ना चखी जाए और उसमें दाखिल ना हुआ जाए और आदमी उसका साहिब हाल ना हो, उस वक्त तक वो मनाजिल तय नहीं होती जिन मनाजिल को सामने रखकर सालिक ने पहला कदम उठाया होता है। और यूं भी हाल जो है वो बहुत अहम चीज़ है। हाल यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अशफाक साहब। आज का दिन हर शख्स के लिए बेहतर दिन है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आदमी कभी भी हाल के अंदर मौजूद नहीं रहता। आपने ये टर्म सुनी होगी कि वो बड़े साहिब हाल बुजुर्ग थे। इसके मानी ये हैं कि वो बुजुर्ग न माजी की याद में मुब्तला थे, न मुस्तकबिल के खौफजदा थे, न ही मुस्तकबिल से खौफजदा थे। जो उनको मिल रहा था उस पर शुक्र नेमत बजा ला रहे थे। पता है, हमारी सबकी बदकिस्मती ये है कि खासतौर पे सियाने पढ़े लिखे आदमी कि वो हाल के ऊपर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। या तो लोग माजी में रहते हैं या मुस्तकबिल की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। जो लज्जतें आपको अल्लाह ने हाल में अता की होती हैं, उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। आपने अपनी ज़िंदगियों में अक्सर देखा होगा, हम कहते हैं एक वो वक्त था जब मेरा दोस्त यहाँ का डिप्टी कमिश्नर था। उसने कहा, बस ये अर्जी लिख के ले आ, मैं तुझे कॉर्नर प्लॉट देता हूँ, प्लाजा बना सकता था। आज जनाब कहीं के कहीं पहुंचे होते हैं तो सारी बात माजी की करते हैं, या ये कुछ कर लो, कल का कुछ पता नहीं है, मारे जाएंगे, जमाना खराब आ रहा है, मुश्किलात बढ़ जाएंगी, अभी से ही बंदोबस्त कर लो। मैं कहता हूँ, जग में पानी पड़ा है। वो मैं क्यों कहता हूँ, कभी कभी हमारे घर में पानी टंकी में ख़त्म हो जाता है। रात को मेरी बीवी टूटी खोलती है तो सू सू की आवाज़ आती है। वो कहती है, मैंने पहले ही कहा था ना, इसका कुछ बंदोबस्त कर लो। मैं कहता हूँ, जग में पानी पड़ा है, कुछ लोटे में भी है, हम तो रात को सो जाएंगे, खुदा न खास्ता आग तो नहीं लग रही। कहती हैं, आप कैसे फजूल बातें करते हैं। सुबह उठकर वो उतनी परेशान होती है। मैंने मुस्तकबिल के बारे में इतनी खौफजदगी का इजहार किया था, क्या मैंने मुस्तकबिल के बारे में इतनी खौफजदगी का इजहार किया था। वो मुस्तकबिल तो अभी आया ही नहीं है, लेकिन हम सबके साथ ऐसा ही होता है। अपने आगे रखे हुए आला दर्जे के फल से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते। माजी की उन बेरियों को याद करते रहते हैं, कांटेदार झाड़ियों के ऊपर चढ़ के जो हम बेर खाया करते थे। अक्सर हम जिक्र करते थे कि जनाब वो ज़माना बहुत अच्छा था। मुस्तकबिल के बागों को देखते रहते हैं,
जहाँ से टोकरे उतर उतर के फल आएंगे। हमारे मुलाजिम खड़े होंगे, रस्सियां बांध कर उनके ऊपर तरपाल डाल के टांके लगा के दोस्तों को तोहफे भेजे जा रहे होंगे। मंडियों में हमारा फल जा रहा होगा। लेकिन ये जो सामने मौजूद है, आपको अता कर दिया गया है, ये बड़ा ही आसान और बड़ा ही मुश्किल काम है। हमारे समेत दुनिया भर की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। साहिब हाल बड़ा चालाक होता है, क्योंकि उसको जितना मिल रहा, जो मिल रहा, उठा के जेब में डाल रहा, मजे से खा रहा है। गाजर मिल गई तो गाजर खा रहा है। मैं और आप इसके इंतजार में हैं कि अनानास मिले तो ले लूंगा। हम कभी भी हाल से मुतमईन नहीं हो सकते, हाल से फायदा नहीं उठा सकते। जिंदगी की सबसे जरूरी हकीकत यह है कि हाल से फायदा उठाता रहे और उसके गुण गाता रहे, उससे लुत्फ अंदोज होता रहे कि उसी हाल का मुस्तकबिल बनने वाला है, उसी हाल का मुस्तकबिल बनने वाला है। हमारे बाबा जी फरमाया करते थे, जो हाल में जन्नती है मुस्तकबिल में भी वही जन्नती होगा, क्योंकि उसी हाल का मुस्तकबिल बनने वाला है। बड़ी गौरतलब बात है। और जो हाल में जितना मुश्किल में मुब्तला होगा, अजाब की ज़िंदगी बसर कर रहा होगा, मुस्तकबिल में भी उतना ही होगा। आप अपना हाल ख़राब करके देख लें, आपका मुस्तकबिल लामहला ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें सीध आएगी ही नहीं, इसमें सीध आएगी ही नहीं। आप एक तजर्बा करके देख लें, हमने उस टेढ़े चिमटे को जो हाल का है सीधा कर लिया, मुस्तकबिल खुद ब खुद खूबसूरत से खूबसूरत तर होता चला जाएगा। मेरी ज़िंदगी में सूफिया इकराम के अलावा एक ऐसा शख्स भी आया जो बगैर जाने हुए हाल की क्या अहमियत है उस पर हावी था। सिराजदीन नामी एक मजदूर था। आज से बहुत साल पहले की बात है। मैं अपना दफ्तर बनवा रहा था जब मजदूर की दिहाड़ी 30 रुपए रोजाना हुआ करती थी। सिराज चिप्स घिसाने का काम जानता था। बहुत ज़हीन और खूबसूरत आदमी था, अच्छी बात करता था और बहुत कम गो था। खूबसूरत बात करता था और लोग उसको 30 रुपए दिहाड़ी के बजाय पूरे 50 रुपए दे देते थे, 50 रुपए दे देते, क्योंकि वो अपने फन का माहिर था, वो अपने फन पर पूरी इस्तकामत के साथ हावी था। नाज़रीन, आज ये इस वीडियो से हमें ये पता चला कि हमें हाल में जीना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा हाल अच्छा होगा, हम अपने हाल को बेहतर करेंगे, तो हमारा मुस्तकबिल जो है वो अपने आप संवर जाएगा, वो अपने आप संवरता जाएगा, वो अपने आप खूबसूरती के सांचों में ढलता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो किस्त है, आज की जो एपिसोड है, आपको पसंद आई होगी। मुझे अपनी कीमती आरा से आरास्ता कीजिएगा। जब तक अपने मेज़बान ताईदार शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान पाइंदाबाद।